बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया था, क्वेश्चंस कुछ अलग ही थे। ये क्या आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट है मेरा। मैं भी सीख रहा हूँ, स्लोली फेल होके ही सीखा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट से कंटेंट नहीं उठाना, मैं भी उठाता था, इस बार नहीं उठाया थोड़ा, तो थोड़ी प्रोग्रेस है। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं संदीप। तो ये अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हेलो सर, आप अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं? एक्सपीरियंस तो अच्छा था, एक्सपेक्टेशंस ऐसे थे कि ग्रिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया था, क्वेश्चंस कुछ अलग ही थे, कुछ तो याद भी नहीं है, बट वो तो गुड एक्सपीरियंस कि स्मूथली निकल गया। एक ये कहा जाता है कि डैफ बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या लगता है आपका जो इंटरव्यू रहा है, क्या वो डैफ बेस्ड ज़्यादा था या आपको करंट अफेयर रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड ज़्यादा? जब स्पेसिफिक्स ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं है, बट थे कुछ मेरे डैप से थे, डायरेक्टली नहीं थे, बट सराउंडिंग दैट कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो उसके आसपास से कुछ पूछ लिया, या फिर मेरे लोकेशन से कुछ पूछ लिया, लेकिन स्पेसिफिक कुछ नहीं, बहुत जनरल क्वेश्चन थे। और वैरी होता है हर किसी से, कोई सर्विस में उनके लिए अलग है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का था, मेरे लिए अलग हो जाता है। Very सर good. आपने बताया आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, तो ये क्या आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट है मेरा। यस। तो सर आपका 6th अटेम्प्ट है, तो कहा जाता है कि जैसे आपके अटेम्प्ट्स पढ़ते हैं 4th, 5th, 6th, उस टाइम पे आपको क्वेश्चन जो प्रोवोकेट्स होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग पूछते हैं, तो आपको ऐसा लगता है ये फैक्ट है? ऐसा तो लगा तो नहीं मुझे, मुझे ये लगा कि जो पहला इंटरव्यू है उसके हिसाब से पूछा बस, और जज कैसे करेंगे कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट है या नहीं है, किसी को आता है किसी को नहीं आता, कन्वर्सेशन बस हुआ, बस यही याद है मुझे। स्पेसिफिक मुझे भी पता नहीं इंटरव्यू कैसे गया है। तो आपका ऑप्शनल क्या रहा है सर? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो आपसे आपके ऑप्शनल रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए? मुझे डायरेक्टली नहीं थे, बट रिगार्डिंग सोसाइटी थे, रिगार्डिंग चिल्ड्रन थे, रिगार्डिंग सोशल मीडिया थे, तो एक ओपिनियन देना था, बट कोर ऑप्शन से तो कुछ नहीं, बस सोसाइटी से अपना ओपिनियन पूछा उन्होंने। तो आपने जैसे मुझे बताया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, एक ये कहा जाता है कि IIT IIM इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपको काफ़ी हेल्प करता है आपकी UPSC जर्नी में, तो आपको लगता है ये फैक्ट है? अब मुझे तो 6 अटेम्प्ट लग गए, तो बता नहीं सकता कि इंजीनियरिंग कितना हेल्प किया है, बट आई गेस है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है, बट इंजीनियर्स को एज है बिकॉज दे आर स्टडिंग दैट। अभी ये CSAT भी डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो वहाँ हेल्प है, बट कोई भी पढ़े हो जाता है, मीन्स आ जाता है, या इस स्टेज तक तो आ जाता है, कोई भी हो, डाइवर्सिटी। तो सर जैसे हमारे लाखों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जो इससे इंस्पिरेशन लेंगे, तो आपका उनको स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि आप 6th अटेम्प्ट तक आए हैं और आपने अपना नेवर गिव अप वाला चैलेंज रखा है, तो आप उनको क्या मोटिवेशन पॉइंट्स देंगे कि वो भी अपनी स्टडी को किस तरह प्रिपेयर करें? क्या उनके लिए फैक्ट रहना चाहिए? हर स्टेज पे स्टडी चेंज हो रहा है, जैसे प्रीलिम्स है तो फोकस मोर ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस, मेरा वही स्ट्रैटेजी होता था। मेंस है तो आंसर राइटिंग जो है उस पर ज़्यादा फोकस रादर देन रीडिंग टू मच ऑफ इट। मैं भी सीख रहा हूँ, स्लोली फेल होके ही सीखा हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट से कंटेंट नहीं उठाना, मैं भी उठाता था, इस बार नहीं उठाया थोड़ा, तो थोड़ी प्रोग्रेस है। तो मेरा यही रहेगा कि प्रीवियस क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस है, वही है, रिविजन, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। तो एक बल्कि आपको नहीं करना है, एक लिमिट में ही कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है। तो सर आपका जैसे कहना है कि आप एक लिमिट में रिवीजन को कंटिन्यू रखें, तो उसी तरह मैं ये आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मतलब आपको क्या लगता है कि आप जैसे लास्ट स्टेज में आके आपको इंटरव्यू के लिए आया, वो टाइम पीरियड जो मेंस और इंटरव्यू के बीच का होता है, वो सफिशिएंट होता है एक स्टूडेंट को प्रिपेयर होने के लिए? इंटरव्यू के लिए मेरा तो फॉरेस्ट का मीन्स चल रहा था, मुझे हार्डली 20 दिन मिले थे, अब वो सफिशिएंट है कि नहीं मार्क्स आने के बाद पता चलेगा, बट इट्स फाइन, जितना भी प्रिपरेशन हो, नॉलेज बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस थे नहीं ज़्यादा। मुझे आर्टिकल्स वगैरह पूछे थे जो कि बहुत ही सिंपल थे, जो भी प्रीलिम्स देता है उसे आते ही है, तो अपने पे है, आप प्रिपेयर कर लो और उस हिसाब से जाओ। जैसे बहुत बर्डन ले लिया, मैंने खुद ने भी ले लिया था कि यार क्या होगा इंटरव्यू, बट उतना है नहीं कि टाइम ज़्यादा मैटर करेगा। फोकस्ड, हाँ, कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे पढ़ना है, दैट हेल्प्ड अ लॉट, कि थोड़ा टाइम स्पेन नैरो हो गया। वैसे तो 6 महीने भी देंगे तो डजेंट मैटर, लोग पढ़ेंगे ही।
ठीक है, इतना टाइम भी ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि संदीप थे हमारे साथ, उनका काफ़ी अच्छा व्यू था और उन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट तक भी अपना 100% दिया और इंटरव्यू लेवल तक आए। तो सर हम आपको JVSIS की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि इस बार आपका सिलेक्शन भी हो और हम आपसे दोबारा एक बार मिले एक IAS ऑफिसर के रूप में। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।